हुड्डा क्यों कहता कि मोदी मेरा मित्र है जी, उस पर लोगों के कमेंट आए, जी। बोले और क्या बोलेगा, बोलना पड़ेगा। जनता सब समझती है कि ये है बात, बोलनी पड़ेगी हुड्डा जी को, नहीं फिर एक ये चीज उनके और, लिए संजीवनी है। बिल्कुल एक ऐसा चीज, कमेंट आए हुए लोगों को। सही बात आपकी। एक चीज और है कि हाँ। अगर मित्र हैं तो फिर आप सीधा ये कहो ना कि हम तो फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं भाई, हम तो फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। इसीलिए तो हाईकमान कोई फैसला नहीं ले पा रहा। हाईकमान के भी ये समझ में है, उनको भी ये पता है कि शैलजा और रणदीप सुरजेवाला केवल ड्राइंग रूम के नेता हैं। अगर संघर्ष किसी ने किया है तो वो, मैं ये नहीं कहता कि हुड्डा साहब ने किया है, वो संघर्ष दीपेंद्र हुड्डा ने किया। क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उम्र के उस मुहाने पर है कि वो गांव गांव में और जो है पद यात्राएं नहीं कर सकते, नहीं पैदल जा सकते। बिल्कुल ठीक है कि वो बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित कर देते हैं, ज्यादा लोगों में भी नहीं रह सकते। बिल्कुल। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा की जो मेहनत रही, उसी मेहनत का ये परिणाम है कि ये 37 सीटें आ गई। ये फैसले किसी समय कांग्रेस भी लेती थी, लेकिन वो तब की कांग्रेस थी। हरियाणा में जब चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनाया ना, तो उससे पहले वो एक बहुत ही आम ही नेता थे, केवल राज्यसभा में गए थे या वो विधायक बने थे। बिल्कुल सही बात। ठीक है, और जितने सीनियर और नेता थे उस समय के, सबको दरकिनार करके चौधरी बंसीलाल को बना दिया गया। बिल्कुल। ठीक है, रिजल्ट देखिए आप, रिजल्ट देखो उसके बाद बंसीलाल कितने बड़े नेता बने। तो मौका देने की बात है। अब तो कांग्रेस में पहले से तय हो जाता है कि भाई ये बनना है तो बनना है, नया कोई विकल्प नहीं है। साथियों, विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने तो हरियाणा प्रदेश के अंदर अपना राज कायम कर लिया, परंतु कांग्रेस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जनता की तरफ से भी और मीडिया जगत की तरफ से भी, कि आखिर कांग्रेस पार्टी अभी तक अपना सीएलपी का नेता क्यों नहीं बना पाई है। ऐसे क्या कारण हैं, आखिर पेच कहां तक फंसा है। सबको मालूम है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। तो यह बात जब जग जाहिर है तो क्या कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को मालूम नहीं है, या फिर पेच यहीं फंसा हुआ है, इसी बात को लेकर फंसा हुआ है। थोड़ा गला खराब है साथियों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो में साथ दीजिएगा। तो यह सारी चर्चा हम मालूम करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। देखिए प्रद्युमन भाई जी, जनता की तरफ से भी लगातार डिमांड हो रही है, आवाज भी उठ रही है। आपके पास भी बहुत फोन कॉल आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे साथी लिखते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी देरी क्यों कर रही है, और लगातार देरी होने से क्या कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं हो रहा। अब की बार उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी जब सदन चलेगा उससे पहले सीएलपी घोषित कर देगी, बड़ी उम्मीदें थी, और कल मीटिंग भी हुई, लेकिन वही डाक के 3 पात। आखिर ये पेच कहां फंसा हुआ है। देखो, कांग्रेस पार्टी जो वर्तमान में जो कांग्रेस है, उसका जो शीर्ष नेतृत्व है, वो केवल और केवल इस बात के लिए मशहूर है कि वो टाइम से कोई फैसला ले ही नहीं पाते। अच्छा। लगातार उनके जितने फैसले हैं वो लगातार देरी से लिए जाते हैं, और कोई भी फैसला लेने का एक समय होता है, जिस समय पर आप अगर उस फैसले को नहीं लोगे उसके बाद आप लेते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक बात। ये वो कांग्रेस है जो नॉमिनेशन के आखिरी दिन, आखिरी जो घंटे होते हैं, उनमें अपनी टिकट डिक्लेयर करती है। तो इससे ये आइडिया लगाया जा सकता है कि आज कांग्रेस पार्टी की हालात क्या हो रही है और क्यों कर रही है वो ऐसा। उसको एक भय है, एक ऐसा भय का माहौल बन चुका है कि अगर हम टिकट पहले घोषित कर देंगे तो हमारे लोग पार्टी छोड़ देंगे। ठीक बात। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रही, इस बार तो सबसे आखिर में करी थी, इस बार आ गया राज। ठीक बात। नहीं आना भाई, जिनको भागना है वो तो टिकट घोषित होने के बाद भी भाग जाते हैं। ठीक बात है। ऐसे ऐसे लोग देखे हमने जो पार्टी की टिकट घोषित होने के बाद फार्म तक भी नहीं भरते। ठीक बात है। ठीक है ना, वो छोड़ देते हैं मैदान। बहुत ऐसे आदमी हैं, बिल्कुल सही बात, अलग अलग पार्टियों में वो मिली हुई टिकट को भी छोड़ देते हैं। इस बिंदु पे मैं भी एक बात कहना चाहूंगा जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो टिकट डिक्लेयर करने में बहुत देरी की जी, और अपने यहाँ कहावत है
जी कि पहले हमारा 100 जीतता है, बिल्कुल और बीजेपी ने यही किया जी और नतीजे भी उसके पक्ष में रहे। बिल्कुल जब आप फैसले ही नहीं ले पाओगे, मेरी एक बीजेपी के महामंत्री हैं सुरेंद्र जी पूनिया जी, अभी उनसे एक वार्तालाप हुई थी, जी तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब, आप जो फैसले ले पा रहे थे उनमें कितना टाइम लग रहा था जी और किस प्रकार से बीजेपी के अंदर फैसले हो रहे थे। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात बताई कि कुलदीप भाई, लोकसभा के अंदर हमारे जो फैसले थे वो भी देरी से लिए जा रहे थे, जी जिस वजह से हमें 5 सीटों का नुकसान हुआ। जी और इस बार पार्टी ने मंथन किया कि जो भी फैसले लेने हैं ना, जल्दी लीजिए और लागू कीजिए, क्योंकि जल्दी लेंगे तो वो लागू भी होंगे, और जब फैसला देर से लिया, देर से लागू होगा, उसका कोई फायदा नहीं मिलना। और रिजल्ट भी आप देख लीजिए। देखो, अब जो निर्वाचन आयोग है ना, चुनाव आयोग, जी, वो भी कहीं ना कहीं बहुत कम समय प्रचार प्रसार के लिए देता है। ठीक बात पहले तो ये था कि एक बहुत लंबा समय मिलता था, और पहले लंबा समय मिलता था, प्रत्याशी भी सारे गांव में और भी 2-2 3-3 बार तक भी चले जी, जाते बिल्कुल थे। सही बात है। अब तो हालात ये है कि 15 दिन का मुश्किल से समय मिलता है, और उस 15 दिन में एक कम 50-50 जो है कैंडिडेट हैं, वो ठीक उनको बात। मनाने में लगाएगा या क्या करेगा, कहाँ वोट मांगेगा, क्या व्यवस्थाएं करेगा। तो इस वजह से कांग्रेस पार्टी लगातार पिछड़ती जा रही है, और उसी का ये परिणाम है कि जितने देरी से कांग्रेस फैसले ले रही है, उतना ही उसको नुकसान हो रहा है। अब हरियाणा प्रदेश में पहली बार हरियाणा के इतिहास में ऐसा हो रहा है, और हो सकता है पूरा भारत में भी ये पहली बार ही हो रहा हो, कि 5 महीने हो गए। जी, सही बात है। और 5 महीने के बावजूद कांग्रेस पार्टी अपने विधायक दल का नेता नहीं बना पाई। ठीक बात है। अब तो लोग ये चटकारे लेने शुरू कर दिए कि अगर मान लेते इनको बहुमत मिल जाता, 37 सीटें आई और लोग इनको अगर 9 सीटें और दे देते, तो ये तो 5 महीने तक अपना मुख्यमंत्री भी नहीं बनाते। ठीक बात है। हरियाणा में तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता। जब मतलब सीएलपी बनाने में इतना समय जूत बाज रहा है, भाई सीएलपी की भी एक बात और है ना, वो तो 46 में फैसला करना है, और 46 के अलावा भी उसमें एक चीज होती है, मुख्यमंत्री तो किसी को भी बना सकते हैं भाई, कोई एमपी हो उसको भी बना दें, कोई किम्मे भी नहीं हो उसको भी बना सकते हैं, जिसके पास कोई पद नहीं हो, लेकिन विधायक दल का नेता तो वही बनेगा जो विधायक है। ठीक है, जब ये 37 आदमियों में नहीं फैसला ले पा रहे, तो 100 आदमियों में कैसे फैसला ले लेंगे? ठीक बात है। इतना भारी जो सिस्टम है, और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, आज कांग्रेस की हालात होगी कि कांग्रेस के जो बड़े चौधरी हैं, प्रदेश वाले हों, जिला वाले हों, हल्का वाले हों, कोई भी हों, छोटे से लेके बड़े तक, वो एक साथ इकट्ठे चाय नहीं पी सकते, एक साथ नहीं बैठ सकते। अगर कहीं किसी कार्यक्रम में, हमने बहुत बार ऐसा देखा है, संयोग से ये होता है कि इकट्ठे बैठ जाते हैं मान लो, क्योंकि कई बार प्रभारी कोई मीटिंग ले, राहुल गांधी कोई मीटिंग ले, मल्लिकार्जुन खड़गे कोई मीटिंग ले, तो उसमें ये हालात होती है कि शैलजा हुड्डा से नहीं बात करती, हुड्डा शैलजा से नहीं करता, रणदीप किसी से नहीं करता, दीपेंद्र नहीं करता, तो बताओ कैसे काम चलेगा? प्रद्युमन भाई, कल एक तस्वीर आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी जी। कल जो मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई, सर्वदलीय मीटिंग थी, सर्वदलीय मीटिंग हर बार होती है, ये जो विधानसभा सेशन होता है ना, उससे पहले होते हैं जी। उसमें देखिए कि लोग बैठे हैं जी, और अच्छा लग रहा है जी। सर्वदलीय मीटिंग में लोग बैठे हैं, लेकिन खुद अकेले कांग्रेस वाले इकट्ठे नहीं बैठ सकते, कितने शर्म की बात है। यही तो रोड़ा है। अब उनमें सब में आप एक चीज देखो, अभी बीके हरिप्रसाद जो हरियाणा के प्रभारी हैं, उसने मीटिंग, और हर जगह ये चर्चा थी पूरे हरियाणा में कि इस मीटिंग में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन हो, उसका फैसला हो जाएगा। ठीक है। हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष कौन हो, उस पर भी चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष तो चलो भाई, इनकी घर की पार्टी कभी भी बनाओ, ठीक है, लेकिन जो विधायक लोगों ने चुन के दे रखे हैं, जो आपको विपक्ष की जिम्मेदारी जनता ने दी है, उसका तो लीडर होना चाहिए कोई, वो तो जनता ने दे रखी है। उसके लिए हुआ ये कि जब मीटिंग खत्म हुई ना, उससे पहले तो पूरी ये चर्चाएं थी, तमाम नेता भी ये कह रहे थे कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है फाइनल हो जाएगा। और उसके बाद उसमें निकला क्या, अशोक अरोड़ा जी ये कह रहे हैं, कुमारी शैलजा का भी बयान आया है कि वहां लीडर ऑफ अपोजिशन की बात ही नहीं हुई। तो किस लिए इकट्ठे हुए थे? वो केवल इसलिए हुए थे कि बोले एक महात्मा गांधी के ऊपर कोई यात्रा है, कोई संविधान की यात्रा है, मतलब जो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अलग अलग अभियान चलाने के लिए कोई सिस्टम बना रखा था। अच्छा। और उसमें राष्ट्रीय महासचिव और जो इंचार्जेस हैं अलग अलग स्टेट्स के, कुछ राज्यों में ऐसे लोगों को प्रभारी बना रखा है जो राष्ट्रीय महासचिव नहीं है। ठीक है।
तो उन लोगों की जब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने मीटिंग ली तो उनको इस तरह के दिशा निर्देश दिए भाई अलग अलग प्रदेशों में जो है ये सिस्टम शुरू करो, संविधान को लेकर के, बापू को लेकर के, तो उसको लेकर के बोला जो है ये मीटिंग थी। भाई जब ऐसा ही कोई सिस्टम करना था तो इतना बड़ा बाउंड रचने की क्या जरूरत थी? प्रद्युमन भाई एक बात बताइए जी, जो कांग्रेस विधायक दल का नेता नहीं बना पा रहे जी, और बीजेपी की सरकार मनमाने ढंग से काम कर रही है, बिल्कुल। आप देखिए पिछले समय अनेक ऐसे मामले थे जिसमें अगर विधायक दल का नेता होता तो उन मामलों की मुखालफत होती, एक ऊंची आवाज होती, विपक्ष की आवाज बुलंद होती और वो मैसेज जनता तक जाता, वोटर तक जाता, लेकिन ये दे नहीं पाए। एक सवाल और साथ में है, तो क्या देखिए चाहे क्रिकेट टीम हो, चाहे कोई सेना हो, सेना का सेनापति होता है, टीम का कप्तान होता है, क्या कांग्रेस पार्टी को यह नहीं लगता कि बगैर कप्तान के लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती? नहीं, उनको समझ ये नहीं आ रहा। और जैसा आपने कहा कि कप्तान ना होने की वजह से कांग्रेस तो ठीक है बिल्कुल खात्मे की तरफ है, ठीक है, वो तो वेंटिलेटर पर पड़ी है, उसमें कोई सुधार की गुंजाइश कांग्रेसी भी नहीं समझ रही कि होगी। बड़े बड़े कांग्रेसियों में फोन आ रहे हैं, सारे हाथ खड़े कर रहे हैं। लेकिन आप एक चीज देखो, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी बयानबाजी किस तरह की हो गई है। प्रदेश की सरकार का एक मंत्री राव नरबीर सिंह सरेआम ये कह रहा है कि वोट दो ना दो हम तो जीतेंगे। मतलब पहली बार हरियाणा के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि सरकार का एक मंत्री सरेआम कह रहा है। ये इसलिए नहीं हो रहा क्या? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि सामने कमजोर विपक्ष है। बस है ही नहीं विपक्ष, विपक्ष तो है ही नहीं। अगर विपक्ष होता तो आज आप देखो हर रोज गोलियां चल रही हैं, हर रोज गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, हर रोज रिश्वतखोरी में लोग पकड़े जा रहे हैं, ठीक है, हर रोज महंगाई आसमान को छू चुकी है, जी जी, बेरोजगारी का पता ही नहीं, लोग 5-5 हजार रुपए में नौकरी करने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक बात है। हालात और परिस्थितियां ये हैं कि आज हरियाणा जिस तरह से बिहार जैसे राज्यों की जो हालात है ना, धीरे धीरे उन हालातों पर जा रहा है। मंत्री कुछ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं, प्रदेश का अध्यक्ष कुछ बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, छोटे मोटे नेताओं की तो गिनती नहीं है। उनमें इतना घमंड में चूर हो चुका है सारा सिस्टम में, और केवल इसलिए हो चुका है कि उनको ये दिख रहा है कि लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है। और यही एक कारण है, मैं आपको बताता हूं बात, यही एक कारण है कि विपक्ष ना होने की वजह से अभी जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषदों के चुनाव हुए उनमें लोगों ने वोट ही नहीं किए, वोट डालने ही नहीं गए। मतलब हिसार में तो कई बूथ ऐसे हैं जहां 20% के आसपास पोलिंग हुई है। आप सोचिए, कितना बड़ा चंबा है, कितनी गंभीर बात है ये। जिस बूथ पे 1000 वोट है वहां 200-250 वोट पड़ रहे हैं। प्रद्युमन भाई, ये हालात जम्मू कश्मीर में होते थे बिल्कुल, और आज वहां तो बहुत अच्छी पोलिंग हुई है लास्ट चुनाव के अंदर, बिल्कुल, और अब यहाँ ये हाल 20% वोटिंग। आप सोचिए, वो जब हमने एक पीछे वीडियो बनाया ना, उसके बाद एक शख्स का फोन आया और उसने एक बड़ी गजब बात बताई। वो बोला जी कारण हम जो मान रहे हैं वो ये है कि महंगाई चरम सीमा पर है, कोई आदमी ये सोचता ही नहीं भाई मैं अगर वोट डाल लूंगा उससे कोई फर्क पड़ जाएगा, मैं मेरी 500 रुपये दिहाड़ी और क्यों खाऊं इस वोट के चक्कर में। तो वो बोले अपनी दिहाड़ी करते हैं। दूसरी, उनको ना पक्ष से उम्मीद ना विपक्ष से, वो ये कहते हैं भाई अगर जो जीत गया वो भी हमारा कुछ नहीं करेगा, ठीक है बात, जो हार गया वो हमारे संभालने नहीं आएगा। मतलब जिस पार्टी को हरियाणा की जनता ने 5 सांसद और 37 एमएलए दे रखे हैं, उसको बीजेपी और कांग्रेस में बराबर लगभग वोट बैंक दे रखा है, और उसके बावजूद कांग्रेस के नेता कोई शुद्ध नहीं ले रहे, केवल सिर्फ इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि भाई कुछ हो प्रदेश में कोई ऐसा, और तब हम जो जनता के बीच में, तो जनता क्या जमा मूर्ख समझ ली। ठीक बात है भाई, जब जनता को आपकी जरूरत है तो आप घरों में बैठे हैं। आप एक चीज और देखिए, और ये मैं बड़े दावे के साथ एक बात कहता हूं, जो 37 विधायक कांग्रेस के जीते हैं और जो कांग्रेस के 89 में से जितने आ रहे हैं, ज्यादातर ने अब तक 5 महीने हो गए अपने इलाके का धन्यवादी दौरा भी नहीं किया है। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही। कितनी शर्म की बात है। और उनको छोड़ दीजिए, जो 5 सांसद कांग्रेस के जीते हैं, बिल्कुल 1 साल के आसपास होने को है, आज तक उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में धन्यवादी दौरे नहीं किए हैं। ठीक बात है। मतलब कितनी शर्म की बात है कि जो लोग आपको जिता रहे हैं, जो लोग आपको वोट डाल रहे हैं, आप इसका मतलब उनको बिल्कुल ही फद्दू समझ रहे हैं, आप कुछ भी नहीं सोच रहे उनके लिए। और यही एक परिणाम है कि लोगों ने इस नगर निगम के चुनाव में दिखा दिया कि भाई हम वोट ही नहीं डालेंगे। हालांकि मैं इस चीज में भी जनता का समर्थक नहीं हूं, उनको वोट डालना चाहिए, और बम्पर वोटिंग करनी चाहिए। अगर वो
किसी को अच्छा नहीं समझ रहे तो नोटों पर दबा दें। बहुत खर्चा होता है चुनाव है, कई सारी प्रक्रिया के लेकिन पीछे। मुझे वो बात बिल्कुल सही समझ आई हम्म, कि भाई लोग अपनी 500 रुपए की दिहाड़ी नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने कोई मतलब नहीं, कोई हारो कोई बात। जीत तो क्या करना है। हम्म, आज आप देखो सरकार को बने हुए 5 महीने हो गए, 5 महीने में नायब सिंह सैनी ने कौन सा काम कर दिया, लेकिन फिर भी ढोल पीट रहे हैं बीजेपी वाले। तो प्रद्युमन भाई एक बात बताइए, जी देखिए अगर दो पहलवान अखाड़े में उतरेंगे, एक जीतेगा एक हारेगा, जी कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सबको पता है ये। और कांग्रेस पार्टी ये नहीं समझ में आता कि अपने आप को इतनी असहाय और जी इतना कमजोर क्यों मान के चल रही है। बीजेपी ने भी 39% वोट हासिल किया है, जी वही कांग्रेस का है, मामूली सा अंतर है, लेकिन वह जनता के सामने अपने आप को इतना कमजोर पेश कर रही है। इससे नुकसान नहीं हो रहा क्या? हाईकमान जो फिलहाल जिस चाल पर चल रहा है, या तो हाईकमान बहुत ज्यादा सोच रहा है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, या फिर हाईकमान ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, वो भी ये मान रहे कि अब बीजेपी से कोई मुकाबला नहीं है। देखो मेरा ये मानना है कि हाईकमान सोच ही नहीं रहा कुछ भी, बहुत ज्यादा तो छोड़ो, आप वो कुछ नहीं सोच रहा। अच्छा, ठीक है, आप एक चीज देखें, राजनीति में भारतीय जनता पार्टी आज जो लगातार 3 योजनाओं से देश और प्रदेश में सत्ता में है, वो क्यों आई? 2 से शुरू हुए थे वो, ठीक बात है। उन्होंने संघर्ष किया, लगातार लोगों के बीच में रहे। मुझे आज भी वो दिन याद हैं, कोई भी मुद्दा हो जाता छोटे से छोटा, अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत 50 पैसे भी बढ़ जाती ना, बिल्कुल ठीक तो है, भी बहुत भारतीय सही जनता पार्टी, जिसका कोई वजूद नहीं था हरियाणा बिल्कुल, प्रदेश में, बिल्कुल। 5 आदमी इकट्ठे होते थे, ठीक है, और वो 5 आदमी फिर भी जो है पुतला फूंक देते थे। बिल्कुल। और फिर वो उनका एक यहाँ पर प्रेस प्रवक्ता था, वो साइकिल पे बेचारा, साइकिल टूटी साइकिल पे जाकर के सारे अखबारों के दफ्तरों में जाकर के वो प्रेस नोट देते थे। ये हालात, ये संघर्ष करे भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक बात है। केंद्र में आप देखो, सुषमा स्वराज जैसी इतनी बड़ी नेत्री और सब्जियां गले में माला पहन करके और घूम रही है। आज देखो बिल्कुल राहुल गांधी कुछ कर रहा हो, प्रियंका गांधी कुछ कर रही हो, वो तो एक महिला है, सिलेंडर सिर पे उठा के प्रदर्शन किया, कुछ भी नहीं है। आज हर रोज आप एक बात बताओ, महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, लगातार आम आदमी का जीना दुभर हो चुका है। वो केवल और केवल जो 5 किलो अनाज जो कोटे में मिल रहा है, उसके जरिए अपना गुजारा कर रही है आम जनता। ठीक, वो इसलिए नहीं सोच रही। अच्छा, कांग्रेस वाले तो संघर्ष, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस संघर्ष करना ही नहीं जानती। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो जानता ही नहीं कि संघर्ष करना कैसे है। और उसका भी एक सीधा सा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो तप करके निकले हैं, उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया है। और बीजेपी में तो वो लोग थे 2014 से पहले, बहुत मेरे मित्र ऐसे हैं बीजेपी में जो आज भी सक्रिय हैं, तो उनसे जब पूछते थे ना भाई इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये कहते थे भाई हमारा राज तो आना नहीं, हम तो केवल जुनून के उससे लग रहे हैं। उनको सबको ये मालूम था कि हमारा राज नहीं आना, वो फिर भी लग रहे थे। जबकि कांग्रेस को ये पता होते हुए भी, कांग्रेसियों को, कि भाई 37 और 46 में कोई घना डिफरेंस तो है नहीं, ठीक बात है, थोड़ी मेहनत करोगे अगले गड़े 40 पा जाओगे। सही बात है। जब ये पार्टी 15 से 31 पे 15 आई थी 2014 में, उसके बाद 31 से 37 अगले गड़े 45 आ जाएंगी, और वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, वोट परसेंटेज तो बराबर है लगभग। लेकिन उसके बावजूद संघर्ष करना अगले जानते ही नहीं। आज आप एक चीज देखो, हर तरह त्राईमाम हो चुका है पूरा प्रदेश, लेकिन कोई बोलने की वो नहीं है। बहुत से लोग एक चीज और भी कहते हैं, और लगातार जनता में भी, दर्शक भी इस चीज पर कमेंट करके बता सकते हैं कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो ये कांग्रेस वाले और विपक्ष वाले हैं, इनकी वो रग मिल रही है भाई, कहां से वो थोड़ी हिदाबड़ी है, उसके बाद ये चुप हो जाते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने, ये बातें जनता में भी चल रही हैं, हर जनता में चल रही है। हम इसीलिए दर्शकों से पूछ रहे हैं, वो भी कमेंट करके बता दें भाई आपके इलाके में ये चर्चाएं हैं या नहीं। बिल्कुल। और इसीलिए ये कांग्रेस के नेता कुछ कर नहीं रहे। बिल्कुल। लगातार ये चीजें उठ रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की और चाहे विपक्ष के कोई भी हो। एक रील डाली थी मैंने, जी आपने भी डाली थी वो, कि हुडा क्यों कहता कि मोदी मेरा मित्र है जी। उस पर लोगों के कमेंट आए, बोले और क्या बोलेगा, बोलना पड़ेगा। जनता सब समझती है कि ये है बात, बोलनी पड़ेगी हुडा जी को। नहीं, फिर एक चीज, ये उनके लिए संजीवनी है। बिल्कुल, एक ऐसा कमेंट आए हुए लोगों को। सही बात आपकी। एक चीज और है कि अगर मित्र हैं तो फिर आप सीधा ये कहो ना कि हम तो फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं भाई, हम तो फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। कई बार ये नहीं होता, जैसे कई बार टूर्नामेंट जब करवाए जाते हैं, कहीं भी कोई भी खेल होते हैं, तो उसमें जब बाकी टीमें नहीं आती ना, लेट सेट हो जाती हैं, तो एक फ्रेंडली मैच लगवा देते हैं भाई। कोई चीफ गेस्ट आ गया तो ले फ्रेंडली मैच, दोनों टीमें हार जीतते कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। तो वो फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं, इसका मतलब। ठीक बात है।
और अगर इसी तरह से फ्रेंडली मैच खेलना है तो फिर आप जनता को क्यों मूर्ख बना रहे हो? ठीक है ना, आप ये कहो भाई हम तो फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं, आपने अगर कोई और बेहतर लगता उसको जिता दो। लोग तो इनके लिए दिन रात एडी घिसर रहे हैं। एक है ना, एक साथी ने फोन करके जी। बताया, तो राजनीति में शायद वो अच्छी रुचि जी। रखते हैं। उन्होंने कहा जी राहुल गांधी पे, सोनिया गांधी पे, गांधी परिवार पे भी बीजेपी ने इतने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं, लेकिन अभी तक हुआ क्या? कई बार ये राहुल गांधी पे केस कर देते हैं और फिर वापस ले लेते हैं। तो बोला ये सब जनता को मूर्ख बना रहे हैं। और वही बात है कि जनता वोट डालने क्यों नहीं जाती? जनता वोट डालने इसलिए नहीं जाती, जनता को ये डाउट हो चुका है दोनों पार्टियों पर। देखो, जब बीजेपी का राज आया ना, और राज आने से पहले भी जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे और मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद हरियाणा के भी बहुत से भाजपाई नेता ये कहते थे कि हुड्डा को जेल होगी, कहते थे। अब भी बहुत से कह रहे हैं। वो 10.5 साल तो हो गए, अब तक तो जेल का जय भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सही बात है। ठीक है, अगर एक अरविंद केजरीवाल के देख लो आप बयान, किस तरह से वो बयानबाजी करते थे, किस तरह से कांग्रेस वाले बयानबाजी करते थे। नेता केवल बयानबाजी करते हैं। हाँ। और बयानबाजी करके 5-10 दिन जो है वो चर्चा में रह जाते हैं, उसके बाद फिर वही चीज। अच्छा, जनता ये समझ लेती है भाई हमारा तो यही सब कुछ है। वो एक नेता अगर ये बयान दे दे ना जोश में आकर के कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनाना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जेल की सलाखों के बीच में पीछे होगा, लोग किलकी मार देते हैं। वो यूं सोचते ही नहीं भाई, 10 साल से इसी का राज है। ठीक बात है भाई, बीजेपी इसकी पार्टी है, तो होया तो को नहीं। सही बात है। ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जनता की भावनाओं से खेलते हैं, टोटली और जनता की भावनाओं से खेलते हैं। और मैं तो यहां तक भी समझ रहा हूं कि राजनीति का जिस तरह से राजनेताओं का गिरता हुआ सतर है, वो ये दर्शा रहा है कि हरियाणा और देश में भले ही लोकतंत्र है, लेकिन कहीं ना कहीं लोकतंत्र की धीरे धीरे हत्या हो रही है। तो प्रद्युमन भाई, हम मूल सवाल पर आ जाते हैं। देखिए, क्या कारण है कि कांग्रेस को भी पता कि देखिए हुड्डा, इसमें भी कोई दो राय नहीं, कुछ भी हो मजबूत नेता हरियाणा का है जी, उसके कद का लीडर कांग्रेस में फिलहाल नहीं है जी, ये भी सच्चाई है। और वो चाहता भी है सीएलपी बनना, क्योंकि कोठी खाली नहीं कर रहा, साफ संकेत है कि वो चाहता कि सीएलपी लीडर मैं ही बनूंगा। तो क्यों नहीं बना रही कांग्रेस? बड़ा सवाल ये। देखो, हरियाणा कांग्रेस में फिलहाल 37 विधायक हैं, और 37 विधायकों में केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो हैं जो 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, सबसे सीनियर हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री सबसे बड़ा पद है। हाँ, बिल्कुल। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 4 बार के सांसद भी हैं। जो जितने विधायक ये अभी बने हुए हैं उनमें कोई 4 बार का सांसद नहीं है। लिहाजा वो प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, विपक्ष के नेता भी रहे हैं, 1 बार नहीं 2 बार रहे हैं। ठीक है, तो वो क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनने से पहले भी विपक्ष के नेता बन चुके थे, जिसका बहुत कम लोगों को पता होगा। बिल्कुल सही बात है। 2000 से 2005 तक जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल, तो उस दौरान भी वो कुछ समय के लिए विपक्ष के नेता रहे थे। कुछ समय भजन लाल जी रहे थे और कुछ समय वो रहे थे। तो अब जो है उनके मुकाबले कोई और ऐसा आदमी है ही नहीं। है, ठीक है, सीनियर विधायक हैं, डॉक्टर रघुबीर सिंह कादयान 7 बार के विधायक हैं, लेकिन बात यह है कि उतना बड़ा कद नहीं है उनका, सिर्फ एक एरिया तक सीमित हैं। अशोक अरोड़ा भी मंत्री रहे हैं, विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, चंद्रमोहन उप मुख्यमंत्री रहे हैं, चौधरी भजनलाल जी के बेटे हैं, बड़ा नाम है राजनीति में। गीता भुक्कल भी कई बार की विधायक है, 2 अलग अलग हलकों से विधायक है और मंत्री भी रही है सरकार में। और उसके बाद बात करें आफ्ताब अहमद की, वो भी बड़ा सीनियर विधायक है, मंत्री भी रहा है। बीबी बत्रा भी जो है लगातार विधायक बन रहे हैं, हालांकि 2 बार बने हैं। और इनके अलावा अगर हम देखें तो 37 में से बहुत से ऐसे हैं जो पहली बार जीते हैं या ज्यादा से ज्यादा दूसरी बार जीते हैं, और उनमें से मंत्री तो बहुत कम बने हैं, लिहाजा उनका कोई बहुत लंबा चौड़ा अनुभव नहीं है। और कई तो ऐसे बने हुए हैं जिनमें अभी तक वो विधायक वाली मैच्योरिटी भी नहीं। तो उस लिहाज से मेरा ये मानना है कि विकल्प तो कोई है नहीं। अच्छा, केवल और केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इकलौते विकल्प है। अच्छा, बड़ा तो चाहे वो किसी को भी दो। दूसरी बात, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मैं जो समझ रहा हूं, उसने कहीं ना कहीं ये मन बना लिया है कि कुछ भी हो जाए और कितना ही लेट हो जाए, अच्छा,
हम चौरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं बनाएंगे, नहीं बनाए। क्योंकि अगर उनको बनाना होता तो पहले ही बना देते। और तो कोई ऐसा लग ही नहीं रहा, जब विधायकों ने एक लाइन का रेजुलेशन पास करके दे दिया कि कांग्रेस का आला कमान जिसको चाहे उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बना दे, विधायक दल का नेता बना दे। बिल्कुल। और उसमें 37 में से लगभग 30 विधायक ऐसे हैं जो हुड्डा खेमे में हैं बिल्कुल आज भी। तो कहीं ना कहीं हुड्डा की सबसे मजबूत हैं। बिल्कुल। मेरा ये मानना है कांग्रेस आला कमान किसी दूसरे पर भी दांव खेल देता, अच्छा, लेकिन दूसरों में भी दमखम नहीं है। अगर यहाँ रणदीप सिंह सुरजेवाला जीते होते उनके बेटी की जगह, कुमारी शैलजा जीती होती, किरण चौधरी अगर कांग्रेस में होती वो जीती होती, जी सही कहा, कैप्टन अजय सिंह यादव जीते होते, या कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में होकर के जीते हुए होते, बिल्कुल सही बात है, तो कोई ना कोई कांग्रेस का आला कमान इनमें से किसी पर दांव खेल सकता। अब तो हालात और परिस्थितियां ये हैं कि जो 37 एमएलए है ना, उनमें एक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़ दो, बाकी 36 का तो अपने हल्के के अलावा बाहर कहीं कुछ है ही नहीं। ठीक बात है, बताओ अगर कौन से का भी हो तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है ना। कई तो ऐसे हैं जो केवल इस कांग्रेस के आंधी में जीत गए, या बीजेपी ने गलत टिकट बांट दी इसलिए जीत गए, नहीं तो जीतने ही नहीं थे। तो अब हालात ये है कि शीर्ष नेतृत्व ने ये बिल्कुल मन बना लिया है। अच्छा, पार्टी के आला कमान का भी एक सिस्टम होता है। अच्छा, एक बीच में एक सवाल है प्रद्युम्न भाई, देखिए जो आपने बात कही बिल्कुल सही है जी, तो क्या इन बातों का हाईकमान को पता नहीं है, या फिर हाईकमान के दिमाग में कुछ और है, वो क्यों नहीं बनाना चाहती? नहीं, हाईकमान को सब चीजों का पता होता है, ठीक है, और अगर पता ही नहीं है उसको तो फिर वो क्या ही हाईकमान है। अगर उनको 37 आदमियों में ये नहीं पता किसका कितना क्या सिस्टम है, तो फिर किस चीज की हाईकमान है? ठीक बात है। अब जो अगली बात है जो आपने कही कि हाईकमान क्यों नहीं बना रहा, कई बार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के दिमाग में एक चीज बैठ जाती है कि भाई हमें ये आदमी तो बनाना नहीं, उसमें कई बार नुकसान भी हो जाते पार्टी का। जैसे चौधरी भजनलाल जी को नहीं बनाना सोनिया गांधी ने ठान लिया था और नहीं बनाया, भजनलाल जी ने अपने बेटे के साथ पार्टी छोड़ दी। बिल्कुल, नुकसान तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को हुआ, क्योंकि अगले चुनाव में वो बहुमत में नहीं आई, और उसके बाद कांग्रेस लगातार खात्मे की तरफ चलती रही। बिल्कुल सही बात। इसी इसी तरह से बीजेपी में भी होता है। अब जैसे एक चीज थी इस बार के चुनाव में कि बीजेपी के नेतृत्व ने एक मन बना रखा था भाई रामविलास शर्मा को टिकट नहीं देनी। अच्छा, तो नहीं दी। रामविलास शर्मा ने निर्दलीय फार्म भी भरने की वो करे जाओ, आज देखो आप आसिये पर चले गए। तो पार्टी जो चाहे वो कर देती है कई बार। अब पार्टी के दिमाग में मैं जो समझ पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं चूंकि कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला दोनों राष्ट्रीय महासचिव जी, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो किसी पद पर है नहीं आज के दिन। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, दीपेंद्र हुड्डा भी राष्ट्रीय उसमें नहीं है, वो ठीक है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज जरूर कांग्रेस के नेतृत्व के दिमाग में बिठा दी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के को आगे करके कांग्रेस पार्टी ने 4 चुनाव हरियाणा में लड़े। ठीक है, और चारों चुनाव में हुड्डा साहब बहुमत नहीं दिला पाए जी। 2009 में जब लड़ा तो 40 सीटें आई, 67 से 40 पे आ गई जी। 2014 में वो 40 से 15 पर आ गई। 2019 में जब प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा थी, अध्यक्ष कुमारी शैलजा थी उस समय, लेकिन हुड्डा साहब का फेस फिर भी आगे था, तो वो 31 आई। इस बार तो सारा सौदा हुड्डा साहब पे था। और 10 साल की बीजेपी की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी थी, किसान आंदोलन इतना जबरदस्त चला, उसकी मुंह थी, लोग बीजेपी से बिल्कुल तंग आ चुके थे, और पार्टियों में कोई दमखम नहीं था। उसके बावजूद वो चौथी बार जो है सरकार को, पार्टी को बहुमत नहीं दिला पाए। तो उनको भी ये समझ में आ गया होगा कि जब 20 साल से ये शख्स 4 योजनाओं से ये शख्स कांग्रेस को नहीं जिंदा कर पा रहा है, तो इसका मतलब फिर आगे हमें कोई न कोई और फैसला लेना चाहिए। अच्छा, वो हिम्मत इसलिए नहीं कर पा रहे, वो ही मैं बताऊं, क्योंकि जो विधायक है उनमें कोई दमखम नहीं है। अच्छा, तो मजबूत आदमी है नहीं जो बने हुए हैं। और अगर फिर भी किसी कमजोर आदमी पर जुआ खेल दे कांग्रेस आला कमान, तो उनको ये भय है कि हुड्डा साहब बहुत बड़ा खेला कर सकते हैं। और कोई दो राय भी नहीं है, क्योंकि हुड्डा साहब की भी ये प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर वो इसको प्रतिष्ठा से ना जोड़ते
क्या आज तक, बहुत गंभीर मैं बात कह रहा हूँ, क्या आज तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी ये बयान दिया है कि मैं विपक्ष का नेता नहीं बनूंगा, बिल्कुल या सही मैं कांग्रेस विधायक दल का नेता नहीं बनूंगा? वैसे तो होता तो ये है कि जो आदमी 9.5 साल मुख्यमंत्री बन लिया, अब क्या जरूरत है विपक्ष के नेता? बिल्कुल ठीक बात, ठीक है तो ना, प्रद्युमन भाई, उनको नए लोगों को मौका देना चाहिए। प्रद्युमन भाई, जी। आपने जो कहा कि वो 4 बार से कांग्रेस को बहुमत नहीं दिला पा रहे हैं जी, लेकिन अगर इससे अलग एक चीज और देखें, महाराष्ट्र के अंदर भी कांग्रेस को मजबूत माना जा रहा था जी, अब झारखंड को ले लीजिए, आप अन्य प्रदेशों पर भी नजर डालेंगे जी, अब जो कांग्रेस का मुकाबला था वो बीजेपी बहुत बड़ी ताकत बन चुकी, उससे मुकाबला था। जी, और हरियाणा की पृष्ठभूमि से हम अच्छे से वाकिफ हैं, यहाँ अगर बीजेपी से कोई लड़ रहा था, न कि कांग्रेस लड़ रही थी, केवल हुड्डा कांग्रेस लड़ रही थी, हुड्डा परिवार लड़ रहा था, हुड्डा परिवार लड़ रहा था, बाप बेटे लड़ रहे थे। जी। जब हुड्डा परिवार बीजेपी से लड़कर बराबर वोट बैंक ले आया और 37 सीटें भी लिया, क्या इस चीज को भी नजरअंदाज कर सकते हैं, या इस चीज को भी मद्देनजर हाईकमान को नहीं रखना चाहिए? इसीलिए तो हाईकमान कोई फैसला नहीं ले पा रहा। हाईकमान के भी ये समझ में है, उनको भी ये पता है कि शैलजा और रणदीप सुरजेवाला केवल ड्राइंग रूम के नेता हैं। अगर संघर्ष किसी ने किया है तो वो, मैं ये नहीं कहता कि हुड्डा साहब ने किया है, वो संघर्ष दीपेंद्र हुड्डा ने किया। क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उम्र के उस मुहाने पर है कि वो गांव गांव में और जो है पद यात्राएं नहीं कर सकते, नहीं पैदल जा सकते। बिल्कुल ठीक है कि वो बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित कर देते हैं, यस, ज्यादा लोगों में भी नहीं रह सकते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा की जो मेहनत रही, उसी मेहनत का ये परिणाम है कि ये 37 सीटें आ गई। बिल्कुल। अगर दीपेंद्र हुड्डा ये मेहनत नहीं करते, जी जी, अगर दीपेंद्र हुड्डा केवल एक एमपी बनकर के, एमपी क्या होता है, एमपी केवल अपने संसदीय क्षेत्र का है, प्रदेश का तो उसमें कोई पद नहीं है। बिल्कुल। अब मान लो दीपेंद्र हुड्डा तो केवल और केवल उस समय राज्यसभा के सांसद थे, उससे पहले वो रोहतक के सांसद थे, तो अपनी रोहतक में करेंगे। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से 90 के 90 हलकों में उन्होंने घूम करके और कांग्रेस पार्टी की हवा बनाने का काम किया, अगर दीपेंद्र हुड्डा वो संघर्ष ना करते तो ये 37 की बजाय 7 आती कांग्रेस की। प्रद्युमन भाई ये देखिए ना, यहाँ तो 90 में से 37 ले आए। बिल्कुल। और वहां महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? केवल 15-16 सीटें आई कांग्रेस पार्टी। महाराष्ट्र को छोड़ो, अब बहुत से ऐसे स्टेट, अब उत्तर प्रदेश जहां खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और का है, दिल्ली में 0, वहां हालात देख लो आप। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो गांधी नेहरू परिवार का है, वहीं से तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, वहां कितने जीत गए? बिल्कुल सही बात, खाता नहीं खुल पा रहा। बिल्कुल। ठीक है, ये हालात है। कोई एकाधा जीत जाता, वो भाग जाता पार्टी छोड़ के। बिल्कुल सही बात है। और ना दिल्ली में खाता खुल, दिल्ली में खाता नहीं खुल पा रहा, रहते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये जो कुछ आए हैं 37, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इन 37 में भले ही चाहे वो आदित्य सुरजेवाला जीते हुए हो, रणदीप सुरजेवाला के, चाहे किरण शैलजा के सबसे नजदीकियों में शैली चौधरी जीती हुई हो, उनको जिताने में भी कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा के द्वारा बनाई गई जो हवा थी, वो हवा ने वो जिताए हैं। वरना पिछली बार क्यों हार गए थे रणदीप सिंह सुरजेवाला? सही बात है, खुद हार गए थे लीलाराम गुर्जर की टक्कर में। दो चुनाव हारे। ठीक है, पहले जींद बाई इलेक्शन हारे। बिल्कुल। ठीक है, जींद बाई इलेक्शन में तो तीसरे नंबर पर रहे वो, तीसरे नंबर पर रहे, और इतने बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता पार्टी के, राष्ट्रीय नेता। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना, एक आम आदमी कोई हार जाए वो एक अलग बात है। ठीक बात है। अब जो कुछ था 90 के 90 हलकों में केवल और केवल दीपेंद्र हुड्डा की मेहनत, ना तो उदय भान ने कोई मेहनत की, कहीं नहीं गई उदय भान। सही बात है। ठीक है ना, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ठीक है बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया, उसके अलावा ग्राउंड जीरो पर उन्होंने भी नहीं मेहनत की। और ये भी हम कह सकते हैं, इसमें भी कोई संकोच नहीं है कि अब उनकी उम्र भी देखो बढ़ रही है, और फिर जो आदमी इतने साल मुख्यमंत्री रह करके इतने बड़े बड़े पदों पर रह जाता है, वो कहीं ना कहीं ये भी समझता, जो हुड्डा साहब ने एक बयान भी दिया कि भाई मैं छोटे चुनाव में वोट नहीं मांगता। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उनका एक ईगो भी होती है, मैं ऐसे घर घर नहीं जाऊंगा, जीत तो हारो। लेकिन ये नहीं समझ रहे कि आज आपका मुकाबला किससे है? आज आपका मुकाबला उस भारतीय जनता पार्टी से है जिसका दूसरा नंबर का नेता, जो सबसे बड़ा अमित शाह, वो भी एमसीडी के चुनाव में घर घर पर्चे बांट रहा है। ठीक है, प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है, चाहे उसको, अगर उसको ये पता चल जाए ना नायब सिंह सैनी को, भाई ये 50 वोट है, ये 50 वोट मेरे जाने से आते हैं, और अगर ये नहीं आए तो हमारा कैंडिडेट हार जाएगा, तो उन 50 वोट आने के भी वो क्या पता बिना नहाए धोए भी चला जाए। प्रद्युमन भाई, वो कहावत है ना, जब आप बाजे में नाचने लगे ना घूंघट की साथ, बिल्कुल, जब आप राजनीति में आए ही गए हो, बिल्कुल, जब आपको चुना, मतलब पार्टी किस लिए बना रखी है आपने?
अपने क्या कोई एनजीओ बना रखे है, पार्टी चुनाव लड़ने के लिए है। और बिल्कुल। चुनाव में शाम दाम दंड भेद कोई भी रणनीति हो, उससे जीतना है। जो जीत गया, मान लो कोई आदमी 1 वोट से जीत गया तो जीत गया ना, और जो हार गया वो हार गया। वो चाहे 1 से हार जाओ, जो 50,000 से हार जाओ, हार तो हार है। तो वो चीज कांग्रेस को नहीं समझ में आ रही। अब नगर निगम के चुनाव में, मैं इसी संदर्भ में है ये बात है, बहुत से लोगों के फोन आ रहे हैं, भले जी हम वोट तो कांग्रेस को देना चाह रहे थे जी। लेकिन कोई हमारे तरफ मांगनी है नहीं यार। यहां तक कि मैं एक बहुत गजब बात बताता हूं कल की। कांग्रेस पार्टी के यहाँ एक बहुत हिसार में एक बहुत वरिष्ठ नेता है, और उनकी उम्र भी 76-73 साल है। पूरा जीवन उन्होंने कांग्रेस के लिए लगा दिया। उनका फोन आया, वो बोला भाई मेरे और मेरे परिवार के 150 वोट हैं। बड़ी सोचने वाली बात है। और बोले हमारे पास कोई कांग्रेस का आदमी वोट मांगने के लिए नहीं आया, किसी का फोन तक नहीं आया। ठीक बात है। और मैं बोले बहुत बड़े बड़े पदों पर रहा हूं, वो ब्लॉक प्रधान से लेकर के और बड़े बड़े पदों पर रहा पार्टी में। सही बात है। ठीक है, उसने खुद का अपना ऑफिस खोल रखा है, लगातार उसका ऑफिस चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, और वो यूं कह रहा है कि भाई कोई वोट मांगने नहीं आया। मतलब कितनी अचंभे की बात है। हाँ, कल रोहतक से फोन आया हुआ था, मैं ये तो हिसार की बात है, रोहतक की बताता हूँ आपको। रोहतक जो खुद चोरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गृह हल्का, दीपेंद्र हुड्डा जहां से एमपी, वहां के लोग ये कह रहे हैं फोन कर करके कि हमारे पास कोई आया ही नहीं। कमियां रही हैं भाई, अगर कोई आता माब आता तो बोले हम तो तैयार बैठे थे, हमने तो विधानसभा में भी बत्रा साहब को वोट दिए थे, लेकिन बोले नहीं आया कोई। प्रद्युम्न भाई, अंतिम सवाल पर आ जाते जी। हैं। अब जो ये सारा सिनेरियो है जी, जो कांग्रेस की आपको पिक्चर लग रही है, जी, जिस प्रकार से कल मीटिंग ली, जी, और मीटिंग में सबको लग रहा, सभी प्रदेशवासियों को लग रहा था जी, कि आज क्लियर हो जाएगा, जी, परंतु कांग्रेस निकल गई पतली गली से। जी, वो बातें करी कि हमने ये यात्रा निकालनी, वो बात। अरे भाई, तुमको हरियाणा की यात्रा तो पूरी कर लो ना, जो आपने एक विधायक दल का नेता बनाना, वो यात्रा तो आपसे पूरी हो नहीं रही है। आप अन्य यात्राओं की बात कर रहे हो, वो तो करते रहिए, पहले आप यात्रा का कप्तान तो बनाइए ना, यात्रा निकालेगा कौन। तो आपको क्या लगता है कि अब क्या होने वाला है? ये कांग्रेस आज भी किस तरफ जाने वाली? ये कांग्रेस आज 2025 में भी, जब बिल्कुल आधुनिक युग है, तो भी ये 1980, 85, 90 की बातें कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी आज 2025 में 2029 की तैयारी कर रही है। ठीक बात। ये इन दोनों में डिफरेंस है। कांग्रेस वालों को तो ये समझ ही नहीं है। कांग्रेस में वही पुराने चेहरे। आप एक चीज देखो, बीके हरिप्रसाद बना दिया, बनाने के बाद ये हो गया भाई पता नहीं क्या कर देगा, कितने दिन तो हो गए, कुछ किया ना, कुछ भी नहीं हो पाया। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कि लग तो ऐसा रहा था बीके हरिप्रसाद कोई ऐसा प्रसाद लेके आए हैं जो कांग्रेसियों को खिलाएंगे और कांग्रेस में नई जान फूंक देंगे और कांग्रेसी एकजुट नजर आएंगे। उन्होंने तो अब तक हरियाणा की धरती पर भी नहीं आए हैं। इतना गजब, मतलब कम से कम वो आके यहाँ लोगों से मिलते, कुछ ना कुछ एक हौसला अफजाई करते। बिल्कुल सही कुछ नहीं है। हाँ। और एक चीज और देखो इस कांग्रेस में, आपको बात बताऊं, इसलिए भी ये फेल हो रही है। हम बात तो कर रहे हैं कि सीएलपी लीडर, विधायक दल का नेता, वो तो चलो राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाना है। प्रदेश का अध्यक्ष जो उदयभान है, वो भी ये फैसले नहीं ले रहा। कांग्रेस में तो ऐसी हालात है, जीतते हुए एमएलए भी रो रहे हैं कि वे हमारी खिलाफत करी, जो जीत रहे हैं, हारे हुए भी रो रहे हैं, और कोई कार्रवाई किसी पर नहीं है। ठीक है, लोग मतलब जो हार गए उनमें से 2 तो चले गए पार्टी छोड़ के, भाई यहाँ कुछ नहीं होगा, आपने छोड़ दो पार्टी। प्रद्युम्न भाई, एक बात देखिए आप जी, एक बार लोकसभा में विधायक दल का विपक्ष का नेता नहीं बना जी, और कांग्रेस पूरे भारतवर्ष में रोती हुई फिर रही थी जी, कि इन्होंने अधिकार छीन लिया। नहीं, अधिकार क्या, उनके एमपी नहीं आए, एमपी नहीं आए, लेकिन ये रोते हुए फिर रहे थे। बिल्कुल, अगर एमपी आते तो वो बनाना पड़ता, वो तो संवैधानिक है, संवैधानिक है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ जब आपके 37 विधायक हैं, यहाँ किस बात की देरी है? मैं तो बल्कि एक बात और कहता हूँ, राहुल गांधी को अगर कांग्रेस को मजबूत करना ना, उसने ये देख लिया भाई इन 37 में तो कोई बात बन नहीं रही, तो वो अब है चौटाला को फोन करके और ये कह दे भाई तेरे 2 एमएलए हैं, इनमें से एक ने बना दे विपक्ष, गजब हो जाएगा। ठीक है, और इनको विपक्ष का नेता बना दे, और हमारे लिए तो बस की बात है नहीं। और तामी जो है समझौते में चुनाव लड़ लो। और प्रद्युम्न भाई देखिए, जग जाहिर है, अगर देवीलाल परिवार से कोई भी नेता बनता है ना, तो उनकी गर्जना अलग ही प्रकार की। देखो 2014 से और 2019 का एक वाक्य बताता हूँ। हाँ, आज इनके तो हैं 37 विधायक। बिल्कुल। उस समय 2014 में
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी जेल में थे, हाँ अजय सिंह चौटाला भी जेल में थे, बिल्कुल, और अभय सिंह चौटाला सिरसा से बाहर कभी राजनीतिक रूप से नहीं निकले। नहीं निकले थे। उसके बावजूद जब वो विपक्ष के नेता बने, हम्म, विपक्ष के नेता वो इसलिए बने कि उनका 19+1 20 विधायक थे, बिल्कुल। एक श्रोमणी अकाली दल का था जी। और कांग्रेस 15 पे थी। जब वो विपक्ष के नेता बने ना, तो उनका अलग ही हो रहा था। ठीक है, वो बिल्कुल था। विधानसभा में मुख्यमंत्री तक को भी नहीं बोलने देते थे, बिल्कुल अलग हो रहा स्पीकर था। डिप्टी स्पीकर की तो कोई सिस्टम ही नहीं था। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, तो वो तो आप ये मान के चलो कि जब 20 विधायकों पर ऐसा कर सकते हैं, हाँ, और ये 37 में होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं कर पा रहे, बिल्कुल ठीक बात। लगातार विधानसभा के सत्र और झूठ पे झूठ, पहले बयान दे देते हैं महाराष्ट्र का चुनाव होते ही कर देंगे, हाँ, फिर हमें बोला दिल्ली का चुनाव होते ही कर देंगे। हाँ, वो बिल्कुल। दोनों हो गए। अब मैं आपको एक दिन पहले कह मेरी रहा था ना, जयप्रकाश से बात हुई, मेरी नरेश सेलवाल जी से बात हुई, मैंने वीडियो में बोल रखा जयप्रकाश जी को, भाई आप बता दीजिए कब बनाओगे, और आप जनता सुन रही है क्या, जनता आपकी बात पर भरोसा कर ले? बोले जी हम पक्का बना देंगे दिल्ली चुनाव के। देखो मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं कि जयप्रकाश और नरेश सेलवाल ने तो खुद नहीं पता कब बनेगा। ठीक है ना, क्या उनकी राहुल गांधी से बात हो रही है? जी ठीक है ना, चलो, ठीक क्या है बोले जयप्रकाश, नहीं जयप्रकाश ठीक है संसद में है, ये बोलने भी क्या प्रद्युमन भाई, कोई इलाज ही नहीं। इलाज उनको ये नहीं। बोलना चाहिए भाई हमारे कोई बस की बात नहीं, हाँ। जब राहुल बाबा बनाएंगे तब बनाएंगे, कोई इलाज नहीं है हमारे पे। वो बाबा के हाथ में है। अब ऐसे सब सौदा आजकल बाबाओं की चल रही है। अच्छा प्रद्युमन भाई, गंभीर सवाल है जी जो आपने यात्रा की बात की, जी क्या जिस प्रकार से कांग्रेस का माहौल चल रहा है, जी, कांग्रेस वानप्रस्थ यात्रा पर निकल गई है क्या? देखो में तो नजर नहीं आ रहे। कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही। ये जो अभी जिन यात्राओं की बात कर रहे हैं ना, ये यात्रा पिछली बार 15 अगस्त के उस पे स्वतंत्रता दिवस पे पूरे भारत में अलग अलग विधानसभा वाइज 10-10 किलोमीटर पद यात्राएं निकालने का ऐलान कांग्रेस ने किया था। ठीक है, और उस समय ये बात है 2-2.5 साल पहले की, तो उस समय आदमपुर बाई इलेक्शन होना था, कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दे दिया था। आदमपुर में जहां कांग्रेस का उस समय तो कुछ नहीं था, कोई लंबा चौड़ा सिस्टम, 3 गांव में यात्रा निकालने के लिए चूज किया दीपेंद्र हुड्डा ने, बालसमंद, बुड़ाक और बांडाईडी। मैं उन तीनों गांवों में मौजूद था। वहां हजारों लोग थे और इतनी भयंकर गर्मी थी उस दिन, पसीनम पसीना सारा सिस्टम, लेकिन उसके बावजूद हजारों लोगों का उत्साह। और एक आज आप देखो, आज दीपेंद्र हुड्डा रे कितने लोग आते हैं पैदल। तो अगर दीपेंद्र हुड्डा जी ऐलान कर देना भाई मैं पैदल चलूंगा, तो वो एकले तो बेसिंग चल पड़ी हो, या ज्यादा से ज्यादा उसके घर में चल पड़ेंगे, जिनको टिकट दे रखी वो भी नहीं आएंगे। तो प्रद्युमन भाई मुझे बताइए, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली जी, क्या उखाड़ लिया उससे? देखिए ये तो सारा विपक्ष एकजुट हो गया जी, इंडिया अलायंस बन गया जी, तो जाके बीजेपी से मुकाबला कर, सारी पार्टियां मिलके बीजेपी से मुकाबला कर पाई हैं। सबसे बड़ी यात्रा से निकला क्या? सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं, राजनीति। राजनीति में कंटिन्यूटी सबसे जरूरी है। हाँ, निरंतरता सबसे जरूरी है। आप 10 दिन आपने खूब पसीना बहाया और फिर आप 2 महीने कहीं नहीं आए, बिल्कुल लोग भूल जाएंगे। आज ये हालात है। मैं एक चीज और बताता हूँ और दर्शक भी कमेंट करके बताएं। आज से 20 साल पहले उनके विधानसभा क्षेत्रों में जो नेता सक्रिय थे और वो फिर 20 साल तक आए नहीं कहीं, उनके लोग चेहरे तक भी भूल गए। ठीक बात है, लोग जानते नहीं कि कौन थे। ठीक है ना, प्रद्युमन तो भाई अब हालात ये है कि निरंतरता सबसे बड़ी जरूरी है। बीजेपी क्यों, आज बीजेपी को क्या जरूरत है 2029 की तैयारी करने की? क्योंकि उनको ये पता है, एक खास बात होती है, और किसान विशेषकर जो देख रहे हैं उनको तो सबको ये मालूम है, अगर सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, तो भी हम खेत को बा जोत के तैयार रखते हैं। ठीक, सही कर रहे हैं। ठीक है, क्यों रखते हैं कि अगर वो बाल्य सूखा 2 साल पड़ गया तो वह बाण जोड़ने की आदत भूल जाएंगे लोग। उसलिए कांग्रेस पार्टी को अगर कुछ करना है, और कांग्रेस को नहीं किसी को भी कुछ भी करना राजनीति में, तो उसको निरंतरता रखनी जरूरी है। अगर निरंतरता नहीं होगी तो लोग भूल जाएंगे। आप मान लो 6 महीने तक किसी ने नहीं संभालोगे, बाद में आए जाओ, कौन पूछे। अच्छा प्रद्युमन भाई, नेताओं से तो पूछ लिया हमने जी, आपको क्या लगता है कि ये कब तक बना देंगे विधायक दल का नेता? आप बताओ अपने। देखो मेरे को तो ये लग रहा है कि राहुल गांधी है मूडी आदमी। अच्छा, मैं जो समझ पा रहा हूं, सोनिया गांधी थी राजनीतिक, वो ठीक है, भले ही उनको राजनीति एक हालातों में राजीव गांधी की मौत के बाद आना पड़ गया उनको, लेकिन राहुल गांधी है प्योर मूडी आदमी।
क्योंकि मोदी आपने देखा नहीं, कभी तो वो दाढ़ी बढ़ा लेता है, कभी वो बिल्कुल क्लीन शेव कर लेता है, कभी वो कुछ कर लेता है, कभी कुछ कह देता है। उसका मतलब गंभीरता देखिए प्रद्युम्न, जो आप जी। गंभीरता की बात करते हैं, जी उन्होंने बहुत गंभीर सवाल उठा देश के सामने, जी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान का, जी और शायद उस बात में वजन भी था, जी, लेकिन बहुत वजनदार बात उठाकर है 2 दिन बाद विदेश चले गए। वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि वो है मूडी आदमी। हाँ। क्या पता उनका मूड में ये आ जाए, आप ये वीडियो बनाने के तुरंत बाद भी वो डिक्लेयर कर दें, और क्या पता वो 5 साल 4.5 साल भी ना करें। ठीक है ना जी। क्योंकि हमने उनको बड़ा नजदीक से ये चीज ऑब्जर्व करी है। हाँ। उनके आप वीडियो देखो, उनकी, मैं मिला भी उनसे, उनका मतलब बॉडी लैंग्वेज देखो, उससे कहीं ये लग ही नहीं रहा कि ये आदमी प्योर पॉलिटिशियन है, और राजनीति को गंभीरता से भी ले रहा है। वो ना तो वो राजनीति को गंभीरता से ले रहा और ना आप जनता उनको गंभीर ले रही। ठीक है ना, कांग्रेस वाले भी लेना बंद करके धीरे धीरे, हालात ये होगी राहुल गांधी की। और अब तो लोग ये कहने लग गए, आप एक चीज देखो, क्या भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता की ये हिम्मत है कि वो ये कह दे भाई नरेंद्र मोदी को हटाओ, इसके बस की बात नहीं, किसी नए को ले आओ। ठीक बात है। कांग्रेस वाले तो बहुत से कहने लगे, बहुत से कह रहे हैं भाई राहुल ने सारा सौदा हाथ खड़ी कर दी, इसको हटाओ, बिल्कुल नया ले आओ कोई, कह रहे हैं ना। हाँ, और वो राहुल फिर भी ये नहीं कह रहा, नहीं भाई वो चिपका बैठे है। एक दिन तो वो ये कह देता है, मतलब कितना मैं ये समझ रहा हूं कि उनका बौद्धिक सत्र कैसा होगा। अपने ही सरकार के किसी ऑर्डिनेंस को फाड़ देते हैं संसद में। बिल्कुल ठीक है, देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उसी मनमोहन सिंह का ऑर्डिनेंस था जिसके सम्मान की बात कर रहे हैं। वही तो बात है। फिर वो राहुल गांधी एक दिन ये बयान दे देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, भाई हम कांग्रेस में ये करेंगे, फिर उसके बाद वो फिर जीरो। एक दिन बोल देते हैं युवा कांग्रेस में हम इस तरह से चुनाव कराएंगे कि आम घरों के लोगों को ले आएंगे। बताओ कौन सा आम घर का बने है? देखो मैं बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ, हरियाणा में कौन बने युवा कांग्रेस के अध्यक्ष? अमित सियाग बनया, वो डॉक्टर केवी सिंह का लड़का है। सही कह रहे हैं। ठीक है, जिसके पिताजी ने कितने चुनाव लड़े, अब देख लो कितना काम है। चिरंजीव राव बनया, वो कौन है? वो कैप्टन अजय सिंह यादव का लड़का है, जो कितनी बार का विधायक और मंत्री है। अब जो चुनाव लड़ रहा है युवा कांग्रेस का निश्चित कटारिया, उसका पिताजी सुखबीर कटारिया मंत्री रहा है। तो कहाँ है भाई आम घर? बिल्कुल सही बात। ठीक है, दो और बने, सचिन कुंडूर, दिव्यांशु बुद्धि राजा, वो केवल और केवल इसलिए बने कि दीपेंद्र हुड्डा के बिल्कुल निजी आदमी थे। आम वो भी नहीं थे, खास बन चुके खास थे वो, खास बन चुके थे, इसीलिए तो आम कौन? हिसार में प्रोफेसर संपत सिंह का लड़का बना लोकसभा का प्रधान। बिल्कुल, प्रोफेसर संपत सिंह कौन है भाई? बिल्कुल वो काम घर का है। बिल्कुल बिल्कुल। जेपी के लड़के ने चुनाव, जेपी का लड़का हार गया, रामकिशन फौजी का लड़का था वो जीत गया। ठीक है, तो आम घरों के कहाँ है? मतलब आप अपनी जो एक चीज आपने शुरू की, भाई हम युवा कांग्रेस में बिल्कुल जो आम घरों के युवा हैं उनको आगे उठाएंगे, ठीक बात। वो कहाँ गए आपका मामला? आपकी कांग्रेस सेवा दल देख लो आज किस हालात में है, महिला कांग्रेस किस हालात में है, कांग्रेस का जो संगठन है वो आज देख लो आप किस हालात में। और कांग्रेसी बार बार ये बोल रहे हैं कि हम संगठन बनाएंगे, संगठन बनाएंगे, कितने महीने हो गए। और प्रद्युम्न भाई ये तो जो सीएलपी का लीडर बनना है ना, प्रदेश अध्यक्ष बनना है, वो टोटल ना तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने पता कब बनेगा, वो केवल राहुल गांधी, बेरा राहुल गांधी में भी नहीं है, लेकिन उसके मूड पर डिपेंड है, वो जब चाहेगा तब बनाएगा। उसको ये नहीं पता कि कितना नुकसान हो रहा है। कुछ नहीं, नुकसान हो जाओ, बिल्कुल सही। जब हो रहा है कोई उसके नुकसान को डांटने को प्रयास ही नहीं करे अगला। वो तो जो एक अभी जो बीजेपी में आए हुए हैं एक नेता जो पुराने कांग्रेसी हैं, वो जो कह रहे थे वो तो कुत्ते को बिस्कुट खिलाने में बिजी रहता है, तो मतलब सीरियस ले ही नहीं रहा। तो चर्चा का अंत करें प्रद्युम्न भाई। तो साथियों देखिए, हम पहले भी कई बार इन विषयों पर चर्चा कर चुके हैं, और ये रियलिटी है कि जब तक आप सही समय पर फैसले नहीं लोगे तो आपको लाभ नहीं मिल रहा है। अब जो आम बंदों की बात थी और जो सही समय फैसलों की बात थी, आप देखिए बीजेपी किस प्रकार से आम एमएलए को मुख्यमंत्री बना देती है। आप दिल्ली का एग्जाम्पल ले लो, आप राजस्थान का एग्जाम्पल ले लो, आप मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल ले लो, आप उड़ीसा का एग्जाम्पल ले लो। ये होते हैं आम आदमी को या आम एमएलए को बड़ा लीडर बनाना,
वो फैसले ये लेते हैं। फैसले किसी समय कांग्रेस भी लेती थी, कांग्रेस भी लेती लेकिन वो तब की कांग्रेस थी। हम्म। हरियाणा में जब चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनाया ना, हम्म। तो उससे पहले वो एक बहुत ही आम ही नेता थे, हाँ, आम ही केवल नेता थे। राज्यसभा में गए थे या वो विधायक बने थे। बिल्कुल सही बात ठीक है। है, और जितने सीनियर और नेता थे उस समय के, बिल्कुल। सबको दरकिनार करके चौधरी बंसीलाल को बना दिया गया। बिल्कुल। ठीक उसका है, और रिजल्ट देखिए आप। रिजल्ट देखो, उसके बाद बंसीलाल कितने बड़े नेता बने। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मौका देने की बात है। अब तो कांग्रेस में पहले से तय हो जाता है कि भाई ये बनना है तो बनना है, बनना नया है। कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल। जी, जब तक आप साहसिक फैसले नहीं कर पाएंगे, जब तक आप जनता का मूड नहीं भांप पाएंगे, तब तक जनता भी आपके साथ नहीं लगेगी। तो ये हम सवाल दर्शकों पर छोड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मौजूदा जो सिचुएशन चल रही कांग्रेस के अंदर, उसमें कौन आदमी है जो कांग्रेस को बाहर निकाल सकता है, और कौन आदमी आज की कंडीशन में कांग्रेस की अगुवाई करे, कांग्रेस की कप्तानी करे, जो कांग्रेस को कि नैया पार लगा दे? वह सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम राम। राम।